कल की मुश्किलों का सामना करने के लिए जड़ का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जड़ मजबूत ना रहे तो आपको एक छोटी सी हवा भी गिरा सकती है। आइए आज सुनते हैं एक मजेदार सी कहानी इसी बात पर और बनाते हैं एक स्वादिष्ट सी मिष्ठान। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक व्यापारी था। किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। वो अपने जीवन में पूरी तरह थक चुका था और टूट चुका था। फिर वो एक दिन परेशान होकर जंगल में गया और काफी देर वहां अकेला बैठा रहा और फिर कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ। मुझे कोई एक वजह बताइए आप कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ तो खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने इस घास और इस बांस की बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। और फिर भगवान ने कहा, लेकिन बांस के लिए मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज में से एक छोटा सा पौधा हुआ। घास की तुलना ये बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। तो दिलीप, क्या है इस घास और बांस की मॉरल स्टोरी? मॉरल तो ये है पूजा कि जब भी लाइफ में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो स्ट्रगल, वो संघर्ष जो है हमें मजबूत बना रहा है, हमारी जड़ को मजबूत बना रहा है। वो संघर्ष हमें इतना मजबूत बना रहा है कि हम आने वाले किसी भी तरह के स्ट्रगल्स को, किसी भी तरह के संघर्ष को हम सामना कर सके, ताकि हमारा कल बेहतरीन हो। और उस कल को बेहतरीन बनाने के लिए आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं उस पे रोना नहीं है। उससे हमें ये समझना है कि वो हर एक स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं वो हमें मजबूत बनाता जा रहा है। एग्जैक्टली दिलीप, और इसीलिए कहते हैं कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं आजकल के ज़माने में, बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, हर किसी को इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट। तो उस इंस्टेंट के चक्कर में क्या होता है कि आपका जो फ्यूचर होता है ना, वो मजबूत नहीं हो पाता। तो इसीलिए आज मेहनत करो और कल उसका रंग देखो। बिल्कुल सही। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही पूजा कि आज हम अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो शायद हमें बचपन में नहीं मिला हो, मगर हम उस सब कुछ देने के चक्कर में कई बार हम अपने बच्चों को उन स्ट्रगल्स को फेस करने नहीं देते। हम उन्हें ये नहीं समझा पाते कि सब कुछ आसान नहीं होता जिंदगी में, सब कुछ इतनी आसानी से मिलता नहीं। अब आगे चल करके इन बच्चों के साथ क्या होता है कि जब उन्हें कुछ चीज़ नहीं मिलती, कुछ आसानी से नहीं मिलता, तो वो डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिमोरलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने जो बोला, ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के तरफ भी वो नज़रिया थोड़ी सी बदलें। एग्जैक्टली, उनको मजबूत बनाए जिस तरीके से भगवान ने स्टोरी में किया है। भले ही वो शुरुआत में आपको लगेगा कि वो कमज़ोर है, पर बाद में वो मजबूती के साथ निखर कर आएंगे। दैट इज़ राइट। तो दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ सीख तो ज़रूर मिली होगी। तो उस सीख को लेकर के बढ़ चलते हैं अगले सीख की ओर, और वो है आज की रेसिपी, और वो है कलाकंद, जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत तो करेंगे पर मेहनत के बाद फिर से रंग आएगी। दैट इज राइट। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो कलाकंद। बिल्कुल, क्योंकि मैंगो का फीवर गया नहीं है अभी, तो अभी मैं और थोड़ी सी मैंगो की रेसिपी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी, ताकि अगले साल के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें कि जैसे ही मैंगो आए ना, आप फटाफट सारे रेसिपीज बना सकें। दैट इज राइट। तो जल्दी से बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 लीटर दूध, हाफ कप जो है हमें आम का पल्प चाहिए, आधा कप शुगर चाहिए, 3 टेबलस्पून जो है लेमन का जूस चाहिए होगा, 4 जो है इलायची दाना, जो कि ऑप्शनल है, मैंने आज इस्तेमाल नहीं किया है, पर आपको अगर यूज़ करना है तो आप 4 इलायची दाना का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4 से 5 बादाम, 8 से 9 पिस्ता, जिसको हम बारीक से काट लेंगे। So the ingredients for this recipe are 1 liter milk, which is about 5 cups of milk, half cup mango pulp, half cup sugar, 3 tablespoon lemon juice, 4 green cardamom powder. It's optional. We haven't used it, but you can use it. It gives you a nice flavor. 4 almonds and 8 to 9 pistas chopped. तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को फटाफट से बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि बादाम और पिस्ता को बिल्कुल पतला पतला काट लिया। अब इसको चॉप भी कर सकते हैं, पतला पतला लंबा लंबा काट सकते हैं। उसके अलावा हमें अगर तो आप कार्डमम यूज कर रहे हैं, उसका पाउडर बना के साइड रख लें। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक हैवी बॉटम कढ़ाई लेना है, जिसमें हम डालेंगे दूध, और इस दूध को हमें अच्छे से उबालना है। जब दूध बिल्कुल उबल गया हो तब हमें क्या करना है कि गैस को बंद करना है, और उस दूध को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस जो है आप अचानक से फुल नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि यहाँ पर हमें जो है कडलिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। तो इसके लिए हमें बेसिकली जो आप पनीर खाते हैं, जो दूध को फोड़ना जिसको कहते हैं हिंदी में, वो हमें करना है। तो थोड़ा जूस डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दूध है वो बिल्कुल फटने लग जाएगा, और जब आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से उसमें पानी निकल गया हो दूध का, विच मीन्स कि दूध जो है वो बिल्कुल कडल हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसको छानना है हमें, यानी कि हमें पनीर और इस पानी दोनों को अलग अलग करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है कि एक बोल लेना है, उसके ऊपर हमें एक स्ट्रेनर जिसको छन्ना कहते हैं वो हम डालेंगे, और उसके ऊपर एक पतला सा मसलिन क्लॉथ डाल देंगे, और उसके ऊपर हम इस कडल हुए मिल्क को हम डालेंगे, और उसके ऊपर साथ ही साथ हम थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी डालेंगे। वो इसलिए कि जो हमने लेमन इसमें डाला है ना, वो फ्लेवर जो है इस पनीर में से निकल जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस मसलिन क्लॉथ को जो है चारों ओर से पकड़ेंगे और अच्छे से इसको पोटली जैसा बना लेंगे, और उसके बाद एक हैवी सा कुछ भी आप उठाकर इसके ऊपर रख दे, ताकि पानी जो है रीस कर बिल्कुल अच्छे से बोल आपने रखा है उसके अंदर चला जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप उसको उस कपड़े में से निकाल कर एक प्लेट में डाल लें। उस कडल हुए पनीर को जो है आप इसको एक प्लेट में डाल दें। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से आप हाथों से मैश कर लें। उसके बाद हमें एक पैन लेना है, जिसके अंदर हम डालेंगे मैंगो पल्प, और साथ ही साथ हम डालेंगे शुगर। इन दोनों चीज को डालकर हम जो है कम से कम मीडियम आंच पर इसे हमें शुगर को मेल्ट करना है, और इसे हमें पकाना है कुछ, जब तक कि जो मैंगो पल्प है थोड़ा वो थिक ना हो जाए। जब मैंगो पल्प थिक हो गया हो तब हम इसमें डालेंगे कडल किया हुआ मिल्क, और उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिला लेना है, और इसे हमें कुछ देर तक कुक करना है ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है, और उसमें अगर तो आप कार्डमम पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसे डालना है, और मिक्सचर को अच्छे से मिला। अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट, कोई भी प्लेट आप ले लें, उसे आप ग्रीस कर लें घी से, और उसके बाद ये जो कलाकंद का मिक्सचर बनाया ना, उसको आपको उसमें पोर कर देना है, और उसके बाद उसे एक चकोर आकार का शेप दे दें। तकरीबन 3/4 इंच का थिकनेस होना चाहिए
उसमें। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा अगर आपके पास रोज पेटल्स अवेलेबल हैं तो आप डाल सकते हैं, वो सुंदर दिखेगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे हमें फ्रिज में रखना है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद 2 से 3 घंटे जब हो जाए तब हमें क्या करना है कि इसे बाहर निकालें। फ्रिज में से निकालने के बाद इसको आप काट लें, अपने हिसाब से आप इसका साइज रख सकते हैं काटने वक्त। और इस तरीके से हमारा मैंगो कलाकंद बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए एयर टाइट कंटेनर में, रेफ्रिजरेटर में। So quick look at the method of preparation. First of all, thinly slice the almonds and pistachios and make the powder of cardamom if you want to use green cardamom and set it aside. Then pour milk into a thick bottom kadhai for boiling and place the kadhai on the stove and heat the milk until it reaches a boiling point. Now once the milk starts boiling, turn off the gas. Then allow the milk to cool down until it reaches approximately about 80% of its initial hot temperature. Now add lemon juice gradually into it while you are stirring it gently. Ensure that you are adding lemon juice little by little gradually, not all together. Now let the milk sit undisturbed for a few minutes. It will allow the milk to curdle, and the time needed might be a little different depending upon your level of curdling. But once the milk has curdled to your satisfaction, you can strain it through a cheesecloth or maybe a fine mesh or a sieve and separate the curdled milk from the water. Then pour some fresh water onto the mixture so that it washes off any leftover lemon juice from the curdled milk on the strainer. What is recommended is that you put the curdled milk in the middle of cloth that is placed on a sieve or a strainer, because it will be easier for you to gather the milk and squeeze it further to make the paneer that we will need in the next step. Now once it is done, just fold the ends of the cloth over the paneer, covering it completely, and press down the wrapped paneer with some force so that it squeezes out any remaining water in the paneer. Then carefully remove the cloth from around the paneer and transfer the paneer to a plate or a container. Now you need to take a pan, add the mango pulp into it and the sugar, and cook it until the sugar melts and the mango pulp becomes thick. Then add the paneer in the cooked mango pulp and stir continuously until it becomes thick. Now once it has thickened, you can turn off the gas and add the cardamom powder in the mixture if you want to use cardamom powder. Then grease a plate with ghee and pour the Kalakand mixture evenly in about 3/4 inch thickness in a square shape. Then add the sliced almond and the pistachios on the mixture and garnish it. Once it is done, just keep the tray in your freezer and let the Kalakand freeze for about 2 to 3 hours. After about 2 to 3 hours, take it out, cut it into any shape or size as per your desire, and your mango Kalakand is ready to be served. Fresh mango Kalakand is very delicious, tastes very well, but it can be stored in the refrigerator for up to about 1 week if you store it in an airtight container. तो दोस्तों, इस तरीके से आज की रेसिपी तैयार है खाने के लिए। आप भी इस रेसिपी को बनाएं और खाएं, तो आप जरूर हमें बताएं कि आपको आज की घास और बांस की स्टोरी और कलाकंद की रेसिपी दोनों कैसी लगी। और बताने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर। वहाँ आप ये रेसिपी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देख पाएंगे और आप डाउनलोड कर पाएंगे अ फ्री रेसिपी कार्ड जो आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और आप वहाँ कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, आपको ये रेसिपी कैसे लगी और ये कहानी कैसे लगी। तो विजिट कीजिए thetasteofindia.com और हमें बताना ना भूलें। और याद रखिए, द टेस्ट ऑफ इंडिया हर पॉडकास्ट लिसनिंग ऐप पर अवेलेबल है। आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट लिसनिंग ऐप चुन सकते हैं। इट कैन बी एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, Amazon प्राइम म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना, कारवा 2.0 एंड अब हम एपिक ऑन OTT प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर भी हमें सुन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, मगर जाने से पहले एक छोटा सा फेवर। अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में से 2 मिनट निकाल सकते हैं और हमारे इस पॉडकास्ट के लिए एक छोटा सा रिव्यू लिख सकते हैं स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां कहीं पर भी आप इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।
So, is that all that we have for this episode, Pooja? That's all, Dilip, for today. Okay, so that is all that we have for this week. हम फिर लौटेंगे 2 हफ्ते में एक मजेदार सी रेसिपी और एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर. तब तक मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं.